बहुत बड़ी गलती हो गई यार। ये शादी तो मेरे गले का फंदा बन चुकी है। क्या? तकरीबन काम कर। यस यार, ये हंस क्यों रहा है? क्यों नहीं समझ आ रहा आपको कि मुझे इस वक्त शादी की झंझट में नहीं पड़ना, मुझे वक्त चाहिए। Why don't you understand? ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अनाया ने इस बार अपनी मर्जी तो चला ली, लेकिन अब उसके साथ क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में उसे अंदाजा भी नहीं। वो समझती है उसके निकाह के बारे में किसी को भी मालूम नहीं और उसने शायान से निकाह करके बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन इस बात के बारे में उसकी माँ और उसकी बहन जान चुकी है कि अनाया ने कितनी बड़ी गलती की है, हम सबकी इज्जत को नीलाम करके रख दिया। यहाँ पर जब उसकी मंगनी रोहान के साथ हो गई और रोहान ने उसे जो अंगूठी पहनाई, जब वो लोग सब लोग अपने घर चले जाते हैं तो उसके बाद अपने कमरे में आकर अनाया वो अंगूठी उतार कर फेंक देती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ रोहान उस कमरे में आ जाता है और वो अंगूठी उसके पाँव में आकर लगती है। जमीन से अंगूठी उठाकर और अनाया की तरफ देखता है और अनाया वहां पर बहाना करना शुरू कर देगी कि वो गलती से मेरी हाथ से निकल गई, लेकिन रोहान को इस तरह अंगूठी उसके पाँव में देखकर तकलीफ होती है, लेकिन जो कुछ उस वक्त उससे अनाया कहती है वो उसकी बात पर भरोसा करके यकीन करके और चुपचाप से वहां से चला जाता है। लेकिन उसे दाल में कुछ काला तो लगा, लेकिन उस वक्त वो खामोश रहा और उसने अनाया की ये छोटी सी गलती समझकर माफ कर दी कि शायद अनाया ने अंगूठी उतारकर संभाल कर रखने की कोशिश की होगी, इसी वजह से उसके हाथ से छूटकर गिर गई होगी। लेकिन अनाया ने तो जानबूझकर वो अंगूठी उतारकर फेंक दी क्योंकि उसने शायान से निकाह कर लिया, अब वो शायान की बीवी है। लेकिन शायान जैसा इंसान, अभी तक इसके बारे में अनाया को नहीं मालूम पड़ा कि वो कितना बड़ा फ्रॉड और धोखेबाज इंसान है। फिर यही बात रोहान अपनी भाभी से शेयर करेगा कि मैं जैसे ही अनाया के कमरे में गया उससे बात करने के लिए तो उसने अंगूठी उतारकर अपने हाथ से फेंक दी। इस बात के बारे में जब आयजा को मालूम पड़ेगा तो आयजा को बहुत गुस्सा आएगा और वो घर में मेहमानों के जाने के बाद फिर आकर अनाया से सवाल जवाब करेगी। सवाल जवाब करने से पहले आते के साथ ही उसे जोरदार थप्पड़ मार देगी और अनाया को मालूम ही नहीं होगा कि किस बात पर मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने के बाद आयजा अनाया से कहेगी, तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा उनकी इज्जत नीलाम करने पे, और तुमने क्या समझा कि तुम अपनी मर्जी चला लोगी तो हम भी तुम्हें आजाद छोड़ देंगे। जिस तरह तुमने खुली आजादी के साथ शायान के साथ निकाह किया है उसी तरह तुम्हारा उससे निकाह भी खत्म करवा देंगे हम। बहुत जल्द शायान तुम्हें तलाक भी दे देगा और तुम्हारी बहुत जल्द रोहान के साथ शादी हो जाएगी और अब तुम इस कमरे में बंद रहोगी, ना तुम्हारे पास मोबाइल होगा और ना ही तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत होगी। अब अगर तुमने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर आयजा उसे बहुत बातें सुनाएगी कि तुम्हारी वजह से मेरी खानदान में इज्जत क्या रह जाएगी, मेरे ससुराल में इज्जत क्या रह जाएगी, असद क्या सोचेंगे, ताया अबू क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच तो लेती हम सबके बारे में, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी जिद पूरी करनी थी। तुमने अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा कि बाबा उन्हें तलाक दे देंगे तो अम्मी कहाँ जाएंगी। लेकिन अनाया बिल्कुल ढीठ की तरह उसकी बातें सुनती रहेगी और दिखावे का उसके सामने रोना धोना भी करेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप ही मुझे माफ कर दें। लेकिन आयजा कहेगी, अब कैसी माफी, इतनी बड़ी गलती तो तुमने कर दी, अब तुम चाहती हो कि हम तुम्हें माफ भी कर दें। जब तुमने शायान से निकाह करने के लिए 3 बार कबूले कबूले बोला उस वक्त तुम्हें हमारी याद नहीं आई, हमारे बारे में तुम्हें ख्याल नहीं आया, अब तुम चाहती हो कि तुम्हें हम माफ कर दें। अब दोस्तों फिलहाल तो अनाया के ऊपर बहुत बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसकी शायान के साथ तलाक भी हो जाएगी और बहुत जल्द उसकी रोहान के साथ शादी हो जाएगी और इस बात के बारे में आयजा किसी को भी पता नहीं चलने देगी।